नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड, एसआईपी और एफडी की। अगर आप भी निवेश करने के इच्छुक हैं या आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या एसआईपी करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, भारत में म्यूचुअल फंड और एसआईपी या एफडी की मार्केट बहुत ज़्यादा ब्राइट है, मतलब सुनहरी है। लेकिन कुछ बातों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, एसआईपी में करना है या उन कंपनियों में जो म्यूचुअल फंड देती हैं। भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आता है म्यूचुअल फंड और एसआईपी के जरिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड मार्केट बहुत बड़ी है और आने वाले समय में ये मार्केट और भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, क्योंकि अभी तो केवल शुरुआत हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अपने कस्टमर्स को करीब 9 से लेकर 10% ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है। अब म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं? म्यूचुअल फंड तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में कंपनी कहाँ पर पैसा लगाती है? ये 3 तरह की मेजर कंपनियां होती हैं जिन पे पैसे लगाए जाते हैं। एक होती है जो लो रिस्क लो गेन, मतलब कम रिस्क होता है पर पैसा भी कम ही मिलता है। और एक होता है मीडियम रिस्क, मतलब थोड़ा बहुत रिस्क होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसके अंदर रिटर्न भी मीडियम ही मिलता है। और एक होती है हाई रिस्क और हाई गेन, मतलब ये वो कंपनियां होती है जिनके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जोखिम बहुत ज़्यादा होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनके अंदर रिटर्न भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। लेकिन जैसे कि हम भारतवासी हैं, हम बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। हम वो लोग हैं जो एफडी करके पूरे साल के अंदर 5 से 6% के बीच के अंदर जो रिटर्न मिलता है ना, जो इंटरेस्ट मिलता है, हम उसमें खुश हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एफडी की, तो सेबी का एक डाटा है जिसमें करीब 95% लोग भारत के अंदर एफडी कराते हैं। मतलब भारत के लोग बहुत सिक्योर इनकम चाहते हैं, बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते, एक मिनिमम अमाउंट के अंदर भी वो खुश रहते हैं। पिछले 20 सालों में हालांकि एफडी की जो ब्याज दर है वो बहुत कम हुई है, जो इंटरेस्ट मिलता था कस्टमर्स को बहुत कम हुआ है। पिछले 20 साल अगर हम बात करते हैं ना, तो आरबीआई ने इसकी दरें करीब 10.5% से घटाकर 5.59% के आसपास कर दी हैं, जिसकी वजह से अब आम लोगों का, आम नागरिकों का, हम जैसे लोगों का भी इंटरेस्ट अब इसके अंदर से कम होता जा रहा है, क्योंकि 5.59% के आसपास तो हमें केवल इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर जो महंगाई दर की बात करें ना, तो 5.5% के आसपास तो महंगाई दर है। इसका मतलब हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, जितना पैसे हमने डाला था उतना का उतना ही है। तो एफडी की तरफ से लोगों का रुझान अब कम होता जा रहा है। अब लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी सिक्योर इनकम भी हो जिसमें एफडी से तो ज़्यादा रिटर्न मिले। तो अब उनका रुझान एसआईपी और म्यूचुअल फंड की तरफ ज़्यादा हो रहा है। यही कारण है कि भारत के अंदर अब म्यूचुअल फंड और एसआईपी की डिमांड अब ज़्यादा बढ़ने लगी है। लेकिन अभी थोड़ा सा एक पेच बाकी है, थोड़ा सा पेच देखना है हमें। इतनी सारी बातें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ? क्या कारण है कि भाई मैंने इतनी सारी मतलब पूरी कथा गा दी, लेकिन अभी तक मैं अपने पॉइंट पर नहीं पहुँचा कि भाई ये मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें निवेश कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और किस जगह करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो केवल 9 से 10% के आसपास का ये हमें रिटर्न देता है। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो क्या इतना रिटर्न काफ़ी है हमारे लिए? नहीं दोस्तों, अभी हम करते हैं कंपैरिजन। अब आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या झोल है इसके अंदर। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिनके थ्रू हम अपनी म्यूचुअल फंड या एसआईपी करवाते हैं। अगर हम बात उनकी ग्रोथ की करते हैं, जैसे मैं एक कंपनी ले लेता हूँ मोतीलाल ओसवाल। अगर मोतीलाल ओसवाल का मार्केट कैप या कह लो कि उसका शेयर प्राइस अगर 5 साल पहले कितना था और 5 साल के अंदर कितनी ग्रोथ देखी गई है उसके प्राइस में, तो आप हैरान हो जाओगे 5 साल के अंदर कितना बढ़ गया है ये शेयर। लगभग 300% के आसपास की ग्रोथ है मोतीलाल ओसवाल के शेयर प्राइस में। अगर आप एसआईपी कराते हैं या म्यूचुअल फंड कराते हैं या कोई भी स्कीम ले लेते हैं, तो उसमें लगभग आपको 10 या 11% के आसपास का रिटर्न मिलता है। अगर 5 साल भी कराते हैं तो 5 साल में अगर सालाना कराते हैं तो 5 साल में टोटल 50% के आसपास का आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब आपने 5 साल पहले अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो वो आज की डेट में 1,50,000 हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने इस कंपनी का शेयर ले लिया है तो 1 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं 5 साल पहले, तो वो हो जाते हैं 3 लाख, लगभग 3 गुना। तो ये तो बहुत ज़्यादा अंतर है। अब हम बात करते हैं एक और कंपनी की। कंपनी का नाम है एंजल वन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिटर्न तो केवल म्यूचुअल फंड में 10% के आसपास ही मिलता है। तो अगर 5 साल पहले आपने लगाया तो वो 1.5 लाख ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने एंजल वन का शेयर खरीदा है तो जानते हो कितना रिटर्न मिला है? अभी लगभग 3.5 साल पहले ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है एनएससी पर। इसने करीब 900% के आसपास का रिटर्न दिया है पिछले 3.5 साल में।
तो मतलब अगर यदि आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे एंजल वन के, तो लगभग आज की डेट में वो 9 लाख रुपए के हो चुके हैं। मतलब 9 गुना बढ़ गए है वो कंपनी, 900% के आसपास का रिटर्न। तो दोस्तों आप खुद ही सोचो कि ये वही कंपनियां हैं जो हमसे पैसे लेती है म्यूचुअल फंड और एसआईपी के नाम पर, और हमें देती क्या है? मात्र 10% सालाना, बस मैक्सिमम 11 दे देंगी, 12 दे देंगी। जैसे कि मार्केट अब अच्छी चल रही है भारत की मार्केट प्रॉमिसिंग है और आने वाले समय में बढ़ेगी। तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में 1 या 2% के आसपास आपको ज़्यादा रिटर्न भी दे दें। लेकिन क्या इतना रिटर्न काफ़ी रहेगा हमारे लिए? मतलब जहां हम 5 साल में 1.5 लाख रुपए बनाते थे, मैक्सिमम 1,70,000 बना लेंगे, 2 लाख बना लेंगे, डबल कर लेंगे 5 साल में। पर क्या इतना काफ़ी है? इन कंपनियों ने अपनी 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना नहीं, 9 गुना तक, मतलब 900% के आसपास का इनका शेयर बढ़ गया है। अब ये हमसे ही तो पैसा लेती हैं और हमारे पैसे से पैसा कमाती है, लेकिन हमें देती हैं इतना सा। गांव में एक कहावत है, वो कहा जाता है ना कि एक गुड़ की एक भेली होती है, मतलब हमारे यहाँ भेली कहते हैं, आपके यहाँ जाने क्या कहते होंगे। एक बड़ी सी भेली होती है, 5-7 किलो की गुड़ की बनती है, कि गुड़ की भेली तो खुद रख ली, उसमें से एक छोटी सी डेली, छोटा सा टुकड़ा हमें दे दिया और कहते हैं आ गया स्वाद। मतलब सारा का सारा अपने पास रख लिया, हमें इतना सा दे दिया और हम उसमें ही खुश हो जाते हैं कि भाई 10% रिटर्न मिल गया, म्यूचुअल फंड में बहुत है, एफडी से तो ज़्यादा ही मिल रहा है। तो दोस्तों आपको सोचना है, डिसीजन आपका है कि आपको पैसे इन्वेस्ट कहाँ करने हैं। म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने हैं जहाँ पर आपको 10% या 11% सालाना मिलेंगे, या फिर अपने थोड़ा सा ज्ञान का प्रयोग करना है और थोड़ी सी समझ लेके आनी है कि ऐसी कंपनियों का स्टॉक खरीदें या खुद रिसर्च करके ऐसे स्टॉक खरीदें जहाँ पर हमें बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ये कंपनियाँ भी जोखिम वाली कंपनियों में पैसे लगाती है, लेकिन हम डरते हैं पैसे लगाने में। दोस्तों अगर अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, भविष्य में अच्छा करने वाली कंपनी है, जो लगातार पिछले कई सालों से अच्छे प्रॉफिट्स दे रही हैं, ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़े से फंडामेंटल समझने के बाद आप भी उस लेवल तक आप अपने ज्ञान को ले जा सकते हो या अपने प्रॉफिट को ले जा सकते हो जहाँ तक ये कंपनियाँ करती हैं। ये कंपनियाँ हमारे पैसे इन्वेस्ट करके और बहुत अच्छा रिटर्न कमाती हैं और हमें एक छोटा सा भाग दे देती हैं। तो दोस्तों आपकी अपनी समझ आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट दिला सकती है। डिसीज़न आपका है, आपको आगे क्या करना है ये आप खुद जानते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम, राधे राधे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी लाता रहूँगा।